नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपरा एकादशी की महिमा और उससे जुड़ी एक अद्भुत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष देने वाली है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा व्यक्ति को जीवन के बड़े से बड़े दोषों से मुक्त कर देती है। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत की कथा। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा का अर्थ होता है असीम या अनंत फल देने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों का भी प्रभाव कम होता है। यश, धन और सम्मान प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का फल गंगा स्नान से अधिक, अश्वमेध यज्ञ के बराबर और दान पुण्य से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा रहता था। वह प्रजा का पालन पिता के समान करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसी राज्य में उसका छोटा भाई वज्रध्वज रहता था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज से बहुत जलता था। उसे यह बात सहन नहीं होती थी कि पूरा राज्य महिध्वज की प्रशंसा करता है। उसके मन में धीरे धीरे द्वेष बढ़ता गया और उसने एक भयानक षड्यंत्र रच लिया। एक दिन मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उसके शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। यह एक बहुत बड़ा पाप था। भाई की हत्या, वह भी निर्दोष और धर्मात्मा व्यक्ति की। राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे अपने अधूरे कर्म और अन्याय के कारण प्रेत योनि में भटकना पड़ा। वह उसी पीपल के पेड़ के पास भटकता रहता था और आने जाने वालों को परेशान करता था। एक दिन उस मार्ग से एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। जब उन्होंने उस स्थान पर अजीब अशांति महसूस की तो उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान में उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हो गया कि किस प्रकार राजा महिध्वज की हत्या हुई और उसकी आत्मा प्रेत बनकर भटक रही है। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को देखा और उससे संवाद किया। प्रेत ने कहा, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मेरे ही भाई ने मेरी हत्या कर दी। अब मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे प्रेत बनकर भटक रहा हूं। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति संभव है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करे तो तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकते हो। ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को विधि विधान से व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण करने के बाद ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को समर्पित कर दिया। जैसे ही ऋषि ने पुण्य अर्पित किया, प्रेत का शरीर दिव्य हो गया। उसके पाप समाप्त हो गए। उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। यह बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। व्रत का पुण्य दूसरों को समर्पित करने से भी उन्हें लाभ मिलता है। अधर्म का अंत निश्चित है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। यह बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। व्रत का पुण्य दूसरों को समर्पित करने से भी उन्हें लाभ मिलता है। अधर्म का अंत निश्चित है।
व्रत विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं, भक्ति में समय बिताएं। रात भजन कीर्तन करें, जागरण करें। अगले दिन द्वादशी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान करें, व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी के लाभ: पापों का नाश, धन समृद्धि, मानसिक शांति, जीवन में सफलता, मोक्ष की प्राप्ति। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, भक्ति, श्रद्धा और सही कर्म से मुक्ति संभव है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।